अस्सलाम वालेकुम। लेकिन में खुशामदीद, आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आज के लेकिन में हमारा फोकस रहेगा मेमो गेट पटिशन काबिल समाअत करार, लेकिन ये फैसला छीन लेगा किसका करार। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, मैं हूँ या ना हूँ, ये बात आपने उस दिन दोहरानी है कि एक दिन ये जजमेंट पटिशनर्स को तकलीफ देगी। जानने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला पटिशनर्स को तकलीफ देगा या नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसका अपनी जिम्मेदारी है। कोई पाकिस्तान की किसी कानून या आइन में कदर नहीं है। मैं एक पॉलिटिशियन और सेनेटर भी हूं, मैं उस कमेटी का मेंबर भी हूं। उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां भी ये काम इंतहाई ईमानदारी से हो। पूछेंगे इस हकदार से कि क्या नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट हाथ मिला चुके हैं और नून लीग अदालती कमीशन के फैसले के साथ खड़ी होगी या फिर पार्लिमानी कमेटी के। साथ ही नजर डालेंगे कोयटा धमाके पर और सवाल करेंगे लश्करी रईसानी से कि बलूचिस्तान में अमन की कुंजी किसके पास है। और इसके अलावा बात करेंगे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कोयटा से और पूछेंगे कि आखिर खरोटाबाद सानहे के अहम गवाह डॉक्टर बाकर को सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई। मेमो मामले की तरफ भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कोयटा में अब से कुछ देर पहले हुए धमाके की, जहां पर साबिक विफाकी वजीर नसीर मेंगल के बेटे के घर को निशाना बनाया गया है। सूरत हाल जानते हैं कितना नुकसान हो गया है। बताने के लिए हमारे साथ हैं नुमाइंदे सलमान अशरफ। सलमान, बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और नुकसान से मुतालिक क्या आगाह करेंगे आप। साबिक निगरान वज़ीर बलूचिस्तान और साबिक वफाकी वजीर मीर नसीर मेंगल के घर पे एक कार बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 9 अफराद इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि आजाद रेस्क्यू जराए हलाकों की तादाद 10 बता रही है और इसमें 18 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। धमाके के नतीजे में तकरीबन 4 से 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और आसपास की इमारतों में आग भी लग गई थी और कई किलोमीटर तक जो लोगों की दुकानें और घर थे उनके शीशे टूट गए और लोग घबरा के अपने घरों से बाहर निकल आए। वाकई के बाद मीर नसीर मेंगल के घर के बेटे के घर पर तैनात गार्ड्स ने एक निजी टीवी के कैमरामैन को जो वहां पर कवरेज के लिए पहुंचा उसका कैमरा तोड़ दिया, जबकि फायरिंग के नतीजे में एक न्यूज एजेंसी का फोटोग्राफर भी जख्मी हुआ है। जी सलमान, ये बताइएगा कि इलाका बिल्कुल रिहायशी कहा जा सकता है और यहाँ पे सिक्योरिटी मामूल में क्या होती है, क्योंकि आपने बताया कि साबिक निगरान वजीर आला और विफाकी वजीर भी हैं। जी आयशा, जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम है यहाँ पे मामूल का पुलिस का, फ्रंटियर कोर का और दीगर जो कानून नाफिज करने इदारे के एहलकार हैं उनका गश्त नॉर्मल रूटीन के मुताबिक होता है। और ये जो गली जहाँ पर अरबाब करम खान रोड से मुलैका अलमशिक स्ट्रीट है, वहाँ पर इस मीर नसीर मेंगल के बेटे के अपने सिक्योरिटी गार्ड भी मौके पे मौजूद होते हैं और इस सूरत हाल में देखा जाए तो सिक्योरिटी की सूरत हाल यहाँ पर काफी अरसे से बेहतर चली आ रही है। कुछ वक्त था कि जहाँ पे टारगेट किलिंग की मुताबिक वारदातें हुई, बादशाह पुलिस और दीगर कानूनी इदारे के एहलकारों की जानिब से ज्वाइंट फ्रंट। सलमान, आप सिक्योरिटी का कह रहे हैं कि काफी बेहतर इस इलाके में थी, लेकिन अब पुलिस क्या बता रही है, किस किस्म का ये धमाका था, नौयत से मुतालिक कुछ बताया गया, कितना धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जानी नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। जी, इस हवाले से जो मुतजाद इतलात थी कि आया ये धमाका खुदकश है, प्लांटेड है या कोई और मामला था या रॉकेट हमले के हवाले से भी कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन पुलिस के एक सीनियर एहलकार ने नाम न बताने की शर्त पे बताया कि ये घर के अंदर खड़ी ही एक गाड़ी के अंदर काफी भारी मिकदार में धमाका तेज मवाद था, जिसके फटने से ये धमाका हुआ और गाड़ी के भी इंतहाई टुकड़े हो गए हैं। तमाम अभी तक वो इस धमाका खेज मवाद की क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही बम स्क्वाड और दीगर टेक्निकल टीम्स मौके पे पहुंचेंगी वो इस हवाले से बता पाएंगी। जी बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ, हमें कोयटा से अपडेट करने के लिए। मजीद इसी मामले पर कि आखिर कोयटा में अमन कहां है, कानून कहां है बलूचिस्तान में, लेकिन आगे चलकर, लेकिन अभी बात हो जाए मेमो केस की, जहां आज एक फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम मेमो केस के काबिल समाअत होने का फैसला दे दिया है। अदालत उस्मा ने मेमो की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल एक कमीशन भी कायम कर दिया है, जो 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट अदालत को पेश करेगा। हुसैन हक्कानी
सलमानी की वकील आसमा जहांगीर ने दरखास्त दायर की थी कि मेमो का मामला सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी है। ये देखने के लिए कि मुल्की सियासत पर इस फैसले के क्या असरात मुरत्तब होंगे और अब हुकूमत का मुमकिन लाहे अमल क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कानूनदान होंगे सलमान राजा, इसके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार नजीर नाजी और हमारा साथ देंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार भी। इन तमाम मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे सलमान साहब, ये कहेगा कि आज फैसला आ गया है, पार्लिमानी कमेटी भी तहकीकात कर रही है, वहां भी कहा गया है कि 10 जनवरी के बाद तलब किया जाएगा इन्हीं तीनों शख्सियात को। आपके ख्याल में तहकीकात का इख्तियार किसके पास होना चाहिए? नहीं, देखें, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये मामला वो देख सकते हैं। लिहाजा अब ये बात तो हमें यहीं से लेके आगे चलना पड़ेगी कि ये इख्तियार जो है उस कमेटी के पास है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तफवीज़ किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार छिन गया है, वो अपनी जगह बहरहाल मौजूद है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब आगे चलकर क्या हो सकता है। 4 हफ्तों के बाद जब ये कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कायम किया है अपनी रिपोर्ट देता है तो 2 सूरतें सामने आ सकती हैं। एक ये कि कमीशन के शवाहिद नहीं हैं या शवाहिद नाकाफी हैं और कोई बात इस बारे में नहीं कही जा सकती कि हकानी साहब या कोई और रियासती शख्सियत इस मामले में मुलव्विस है या नहीं है। अगर ऐसा होता है तो गालिबन बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये कमीशन ये कहता है कि शवाहिद हैं और यहाँ वाक़यातन रियासती शख्सियात की तरफ से कुछ किया गया, उनका अमल दखल था, वो मुलव्विस थे, तो फिर सवाल ये उठेगा कि अब आगे क्या होना है। सलमान साहब, यही बात अगर सामने रखी जाए, 2 इदारे एक वक्त में तहकीकात कर रहे होंगे, एक जानिब अदलिया की तरफ से बना दिया कमीशन, दूसरी जानिब पार्लिमानी कमेटी, दोनों आगे बढ़ते हैं, दोनों की तहकीक में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अगर नताइज मुख्तलिफ आ गए तो फिर क्या होगा उस सूरत में? देखिए जी, नताइज मुख्तलिफ आ सकते हैं और अगर इस बात को आगे चलना है, इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से आगे अगर हुसैन हकानी साहब के खिलाफ ट्रायल होनी है तो फिर हतमी फैसला तो वही होगा जो ट्रायल कोर्ट करेगा। और अगर कोई मुआखज़े की बात होती है, इम्पीचमेंट की, आर्टिकल 47 के तहत वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। अल्टीमेटली जो तहकीक, जो रिपोर्ट पार्लियामेंट मुरतब करेगी और जो फैसला पार्लियामेंट देगी वही हावी होगा। लिहाजा आगे चलकर बिल्कुल ये बात हो सकती है कि पार्लियामेंट कोई और राय कायम कर ले इस बारे में। ठीक, सलमान राजा साहब, आपकी राय है कि अल्टीमेट जो फैसला होगा वो पार्लियामेंट का होगा, उसी को माना जाएगा। इसहाक डार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। इसहाक डार साहब, आपको खुशामदीद के हवाले से, इम्पीचमेंट के हवाले से जी, और जो फैसला यहाँ पर आएगा इस मामले में मेमो हकीकत है या नहीं, इस पर किसका फैसला माना जाएगा? फिर ये जो अभी कमीशन है इसने कोई हतमी फैसला नहीं देना किसी भी बारे में। इसने सिर्फ सलमान साहब, ये कमीशन ये तो बताएगा कि मेमो हकीकत है या नहीं है, मतलब मेमो सच है या नहीं, ये तो कमीशन तय करेगा। देखिए, कमीशन अपनी राय जरूर देगा कि इस मेमो में, देखिए मेमो बतौर कागज का टुकड़ा तो हकीकत है, सवाल ये है कि क्या इसमें हकानी साहब का कोई रोल है और जो इसमें वो जुमले हैं। सलमान साहब, यही राय जानना चाहेंगे आपसे कि उस सूरत में अगर एक जानिब से कहा जाता है कि इसके पीछे वाकई कुछ था और दूसरी जानिब से कहा जाता है कि नहीं था, तो किसकी राय हतमी होगी? क्या पार्लियामेंट्री कमेटी की या अदालती कमीशन की? ये कमीशन की जो रिपोर्ट होगी वो पार्लियामेंट को बाइंड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट का इस्तेहकाक बहरहाल मौजूद रहेगा। ठीक है, इसहाक डार साहब, आपकी तरफ आते हैं कि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक तो मौजूद है, नहीं लगता कि आप एस्टेब्लिशमेंट की ग्राउंड पर खेल रहे हैं, क्योंकि आप लोग फौज का नजरिया लेकर अदालत पहुंचे हैं? हम पाकिस्तान की ग्राउंड पे खेल रहे हैं, किसी एस्टेब्लिशमेंट की ग्राउंड पे ना कभी हमने पहले खेला ना अभी खेल रहे हैं। हमारा ये राइट है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वी आर फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, देन वी आर पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर और एनीथिंग। दोनों जो फोरम है वो अपना अपना काम करेंगे, कोई दूसरे को रिस्ट्रेन नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का अपना फोरम है और अदालत का अपना काम है। और जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वो वैसे ही जो कमेटीज हैं, जो कि हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके ऊपर कुछ उनका जो स्कोप है उसके अंदर नहीं आता। और इन एनी केस जो प्रो पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, जहां मैंने लेटर लिखा था, उसकी जो होती है, यू गिव द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। और ये वो गवर्नमेंट है जिसने अभी तक दिसंबर 2009 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो चुकी है, आज तक अमल नहीं हुआ। ठीक है, इसहाक साहब, पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ रिकमेंडेशन में अमल होगा। इसहाक डार साहब, पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ आएंगे, लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के ग्राउंड पर खेल रहे हैं, तो खबर तो ये भी आई है कि ISI के ब्रिगेडियर से मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमाओं ने मुलाकात की है, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब अदालत तक पहुंचे हैं। आप इस खबर की तस्दीक या तस्दीद करेंगे? सवाल करेंगे, सवाल रिपीट करें। इसहाक डार साहब, खबर यह भी है कि ISI के ब्रिगेडियर से मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमाओं ने मुलाकात की है, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब अदालत पहुंचे हैं। आप क्या कहेंगे इस रिपोर्ट पर? दिस इज ऑल रबिश एंड ट्रैश एंड दिस इज टोटली डिसइंफॉर्मेशन।
ये हमने किसी का वी आर नॉट होल्डिंग ब्रीफ फॉर एनीबॉडी। अगर हम उनका होते तो उनको रिस्पॉन्डेंट बनाते। पाकिस्तान की तारीफ में किसी ने आर्मी चीफ या डीजी ISI को पहले इस तरह रिस्पॉन्डेंट नहीं बनाया किसी पिटीशन में। ये सारी डिसइंफॉर्मेशन और ये हेयर फेयर और टॉक है। हम क्या कह रहे हैं? क्या किसी को पे हमने इल्जाम लगाया अपनी पिटीशन में? हमारी 7 पिटीशन है, ये नवाज शरीफ साहब की पिटीशन के इंक्लूड करके हम कह रहे हैं कि भाई जो इंडिपेंडेंट कमीशन मुकर्रर करो, जो कि आज हो गया है कि आपको ट्रस्ट नहीं है। पूरे 18 करोड़ आवाम आज सुख का सांस ले रहे हैं कि 3 चीफ जस्टिस उसमें चेयरमैन और मेंबर्स हैं, कि आप सिर्फ प्रोब करके इन्वेस्टिगेशन ऑनेस्ट करके आप बताएं कि क्या उस कागज का टुकड़ा जिसे ये कहते हैं उसके कोई डांडे मिले हुए हैं जो BBM चैट है। और अटॉर्नी जनरल साहब को ये डायरेक्शन है कोर्ट ऑर्डर में आज कि वो कनाडा की ब्लैकबेरी जो कंपनी है उससे एविडेंस और उसका बैकअप रिकॉर्ड लेके कमीशन को दे। वो चीज एस्टैब्लिश करेगी कि कौन है ये कौन नहीं है। हमें किसी को मुंह से इल्जाम न हमने ठहराया अपनी पिटीशंस में, ना हम ठहरा सकते हैं। और कानून और आइन के मुताबिक वो सब लोग इनोसेंट हैं जब तक इसके खिलाफ कोई चीज साबित ना हो। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यह वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। बात वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ी थी मेमो स्कैंडल केस। आज का फैसला के काबिल समात है। मुस्लिम लीग नून से इसहाक डार, मारूफ कानूनदान सलमान राजा और सीनियर तज्जियाकार नजीर नाजी हमारे साथ हैं। नाजी साहब, आपसे सवाल करना चाहेंगे। अभी हम इसहाक डार से पूछ रहे थे, आप ये कहिएगा, आपको ऐसा तो नहीं लगता कहीं कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुई हो और इस्टेब्लिशमेंट ने अपना मौकिफ उनके जरिए अदालत तक पहुंचाया हो? इस्तेमाल होके किया क्या है उन्होंने? एक तहकीकाती कमीशन बनवा लिया अदालत से, तो अब तहकीकाती अमल शुरू हो गया। वही सब मांग रहे थे, खुद हुसैन हक्कानी साहब यही कहते थे कि मगर नून लीग तो बड़ा एस्टेब्लिशमेंट से फासला रखे हुए थी, बहुत दूर दूर दिखाई देती थी, बयानात भी ऐसे आते थे। आपको लगता है कि इस्तेमाल हो गई है? ये मैं समझा नहीं, आपकी गूंज बड़ी आ रही है आवाज में। मैं ये कहना चाह रही हूँ नजीर नाजी साहब, ये सामने ये दिखाई देता था, नून लीग के बयानात भी ऐसे आते थे, नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बहुत फासला और दूरी पे रहते हैं और एक अपना उनका सख्त मौकिफ है इस मामले को लेकर। लेकिन आपको लगता है कि इस मामले में नून लीग इस्तेमाल हो गई है? देखिए जी, फौरी तौर पर नून लीग का कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो इस पर हो नहीं सका। कमीशन बना है, तहकीकात होगी। अब तहकीकात का नतीजा क्या निकलता है उसके बाद पता चलेगा कौन किसके हाथों में खेला है और कौन फंसा है, कौन फायदे में रहा है। लेकिन मैं इस केस में जो कुछ देख रहा हूं वो मैं अपनी तरफ से अर्ज कर देता हूं कि इस केस में कुछ निकल नहीं पाएगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये कमीशन कहां से ढूंढेगा, क्या करेगा शहादतों को? एक बंदा है दावेदार मंसूर एजाज, वो अपनी शहादतें ले आएगा। वो उसके पास जो कुछ है वो उसने रिकॉर्ड दे दिया है, वो है उसके ब्लैकबेरी का रिकॉर्ड, वो उसकी उन कॉल्स का रिकॉर्ड है जो उसकी हुसैन हक्कानी के साथ हुई। अब कमीशन की ड्यूटीज में जो बुनियादी ड्यूटी है वो ये है कि वो ब्लैकबेरी का जो है रिकॉर्ड, उनके सर्वर का रिकॉर्ड वो हासिल करें। तो मेरी मालूमात के मुताबिक वो रिकॉर्ड तो हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन कंपनी ने ये कर दिया वो तो कंपनी फेल हो जाएगी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पास उस कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं जैसे कि इंडिया में है। आपको ये भी मालूम होगा कि ब्लैकबेरी इंडिया में जो है उसका कोई इंटरनेशनल जो है कनेक्शन वो नहीं चल सकता। वहां पर ब्लैकबेरी को इंडिया की मुकामी कंपनियों के साथ समझौते करना पड़ते हैं और वो मुकामी कंपनियां ब्लैकबेरी की सर्विस देती हैं और उनका सर्विस इंडिया के अंदर होता है, सर्वर इंडिया के अंदर होता है। पाकिस्तान में वो नहीं है, हमें कनाडा से मंगवाना पड़ेगा। नाजी साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें कुछ मिलेगा भी नहीं इससे, आज आसमां जान फैसले के बाद ये कहा था कि जो पिटिशनर्स हैं फैसला उनको भी तकलीफ देगा आने वाले वक्त में, फिर आप इस बात से मुत्तफिक हैं? जी, वो तो कानूनी एतबार से तो कुछ बन नहीं पाएगा। मैंने अर्ज किया कमीशन को सर्वर का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, मेरी इतला के मुताबिक वो नहीं देंगे और अमरीकी हमें क्यों लेकर देंगे। ठीक है, इस साहब अगर मैं बयान आपके सामने रखूं, नाजी साहब की बात सुननी है। एक तो ये है कि कमीशन को अटॉर्नी जनरल को डायरेक्शन दी है इस ऑर्डर में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो ब्लैकबेरी कनाडा की जो पेरेंट कंपनी है उसके पास ब्लैकबेरी का सारा बैकअप रिकॉर्ड होता है वर्ल्ड वाइड, और उनको उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि वो जो सारा रिकॉर्ड है वो उनसे लेके कमीशन के आगे पेश करें। कमीशन ने खुद नहीं वो रिकॉर्ड लेने जाना या उसके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल साहब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के बिहाफ पे, क्योंकि जब स्टेट टू स्टेट बात होती है तो ये चीजें रिसीव की जा सकती हैं, मिल सकती हैं।
और ये फॉरेंसिक ऑडिट और फॉरेंसिक एविडेंस का ये सारा मामला है। इसमें इतना भी इम्पॉसिबिलिटी नहीं है जो नजीर नाजी साहब फरमा रहे हैं कि नहीं कभी मिलेगा। अगर स्टेट पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उस कंपनी का दार साहब कोई एग्रीमेंट नहीं है। मेरी गुजारिश है नाजी साहब कि अगर स्टेट जो है और एपेक्स कोर्ट ऑफ ए कंट्री, पीछे यूएई और ब्लैकबेरी कनाडा के दरमियान चंद साल पहले बड़ी सीरियस मसला हो गया था। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उन्होंने नहीं दी थी, तो उन्होंने उनको कहा था कि हम आपकी ब्लैकबेरी सर्विस यूएई में मुत्तहदा अमारात में बंद कर देंगे, और उनको फिर देना पड़ा थी, इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करनी पड़ी थी। ये अगर इस टाइप का यूएई का मसला और था, वो उन्हें काफी तंग कर इसाकदार साहब ये इन्फॉर्मेशन तक रसाई की बात भी करेंगे, लेकिन इसाकदार साहब आप ये कहिएगा, इसाकदार साहब अगले सवाल की जानिब आते हैं कि मंसूर एजाज ने भी आज इस अदालती फैसले का खैर मकदम किया और उसका ये कहना है कि वो आजाद कमीशन के सामने पेश होगा। लेकिन जब लेकिन की टीम ने ये पूछना चाहा, उनसे जानना चाहा कि क्या वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी पेश होंगे, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। अब अगर वहां पे तमाम लोग पेश नहीं होते, जैसा कमेटी फैसला दे चुकी है 10 जनवरी के बाद बुलाया जाएगा, नून लीग पार्लियामेंट का हिस्सा, आप इस कमेटी का भी हिस्सा है, अभी तो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अगर कमेटी के सामने लोग ही पेश नहीं हुए तो फिर कमेटी की तहकीकात कहां जाएंगी? इसका दूसरा तरीका इन्फॉर्मेशन लेने का ये है कि अगर हुसैन हक्कानी साहब अपना ब्लैकबेरी उन्होंने वो सारा कुछ डिलीट कर दिया है, तो मंसूर इजाज के ब्लैकबेरी में अगर सारा रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि उसने फोटो लगा के उस ब्लैकबेरी से उससे फोटो का सारा रिकॉर्ड साथ लगाया है, अपने जवाब में जो दाखिल किया है, तो अगर उनके पास मौजूद है तो उसके अंदर भी पिन नंबर है उनका, और वहां से भी वेरीफाई हो सकता है। इसके फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट, और ये मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन का रिलेटेड सब्जेक्ट है। ये कोई इतनी इम्पॉसिबल बात नहीं है। अगर हम अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें और इसको हम इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो मिल जाएगी। हम अस्यूम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व होंगे, अल्लाह करे ना हो, हमें क्यों इस प्रिजम्पशन पे चलना है? ये इससे निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसको 18 करोड़ आवाम को सुकून जरूर मिलेगा। इसाकदार साहब इंफॉर्मेशन तक पहुंचेंगे। किया जा रहा है हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को, हो सकता है फिक्शन हो, एक कहानी हो, एक पागल आदमी ने बनाई हो, लेकिन जब वो पागल आदमी कमीशन के सामने डिवाइसेस देगा, और जब पाकिस्तान की स्टेट और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ब्लैकबेरी कनाडा से राब्ता करेंगे, माइट टेक सम टाइम, तो वो दूध आ जानी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी। इसाकदार साहब पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ आइए, आप पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा भी है, मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट का हिस्सा है। अगर मंसूर एजाज कमेटी के सामने पेश नहीं होता, दोनों जाने से जो फैसले आएंगे, मुस्लिम लीग नून किस तरफ जाएगी? आप क्या पार्लियामेंट्री कमेटी के फैसले के साथ जाएंगे, अदलिया के कमीशन के? मोहतरमा मंसूर एजाज ने जो स्टेटमेंट दी है, जो कि एफिडेविट्स में आ चुकी है एक रिस्पोंडेंट की तरफ से, कि मंसूर एजाज ने कहा है कि मैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं, या किसी कमीशन के सामने, बाख्तियार कमीशन के सामने। मेरी प्रिजम्पशन है कि शायद मंसूर एजाज पार्लियामानी कमेटी, चूंकि उसमें पॉलिटिकल लोग होते हैं, नहीं आएगा। वो कमीशन के सामने या कोर्ट ऑफ लॉ में आने के लिए तैयार है, उसके एज पर जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए हैं। अगर वो कमीशन के सामने आता है तो कमीशन जो है, अगर आपका अपने मुल्क के 3 यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं है कि वो यानी हकायक सामने नहीं लाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम प्रिजम्पशन में चल रहे हैं। अच्छा इसाकदार साहब, ये कहिएगा कि मुस्लिम लीग नून किस फैसले के साथ जाएगी, अदालती कमीशन के या पार्लियामेंट्री कमीशन के, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके फैसले के साथ? आप लोग किधर जाएंगे? देखिए, फैसला नहीं किसी ने करना। बीबी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये प्रूफ है, ये हकायक ढूंढने की बात है, ये बीबी। ठीक, इसाकदार साहब, अगर एक जगह कहा जाता है कि इसाकदार साहब, अगर एक जगह कहा जाता है कि मेमो दुरुस्त और एक जगह कहा जाता है गलत, उस सूरत में मुस्लिम लीग नून कहां जाएगी? मेहताब अब्बासी साहब दोनों मेंबर्स हैं पार्लिमानी कमेटी के। पार्लिमानी कमेटीज जितनी है पार्लिमान की, उनकी हालत हमने देखी है। पाकिस्तान स्टील की कमेटी जो है, उसका मैं चेयरमैन हूं। जो इंडस्ट्री कमेटी है, हमारी कॉमर्स कमेटी, NICL नेशनल इंश्योरेंस का जो स्कैम है उसका है। एक हद से आगे वहां काम नहीं हो सकता। अच्छा, आपका कहना है पार्लियामेंट्री कमेटी एक हद से आगे नहीं जा सकती। नून लीग एबटाबाद कमीशन की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है, तो क्या आप लोग अब जो कमीशन बनाया गया मेमो केस से मुतालिक, उससे मुतमईन हो जाएंगे? अगला कमीशन क्यों बनेगा? एक कमीशन बना है, इसी ने आपको फाइंडिंग देनी है। और नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे इसाकदार साहब। अपने ऑर्डर में लिखा है, मैंने आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि जी ये पार्लिमानी कमेटी अपना काम करे, हम भी करेंगे, और अगर एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहे तो, अगर वो चाहे तो हम भी शेयर करें, हम भी शेयर करेंगे। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, पार्लियामेंट का फोरम अपना है और लीगल, और मैंने जैसे कहा कि मेन इसमें जो काम है वो
कनाडा से या मंसूर इजाज के डिवाइसेस से मदद मिलेगी, और उसके लिए अटॉर्नी जनरल साहब को हुक्म मिला है कि वो एविडेंस इकट्ठा करके उनको दें कमीशन को। ठीक है। सलमान राजा साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में के पास है केस, दूसरी तरफ पार्लियामेंट के पास है केस। आपके ख्याल में कहीं तसादुम का इम्कान तो नहीं, और ये भी कहेगा कि सदर साहब ने अपना जवाब नहीं दिया, ये कहीं आगे चलकर असरअंदाज हो सकता है इस मामले पर? नहीं, देखिए, यहाँ तसादुम की बात नहीं है। थोड़ा सा बात को समझने की जरूरत है कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया है, उसने कोई फैसला नहीं करना। ये बात बिल्कुल बड़े गौर से समझ लेनी चाहिए कि उन्होंने सिर्फ कुछ हकाइक जो हैं, जो उनको समझ में आएंगे, जो शवाहिद उनके सामने आएंगे, उनकी बिना पर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करनी है। उस रिपोर्ट के ऊपर अमल नहीं होगा। अमल कराने के लिए आपको सदर की हद तक फिर पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, और हुसैन हकानी साहब की हद तक आपको मातहत अदालत में जाना पड़ेगा, जहां ट्रायल कोर्ट है। लिहाजा ये मेहरबानी से समझ लीजिए बात कि यहां उस किस्म का तसादुम नहीं होगा कि दो फैसले हों। एक फैसला कह रहा हो कि ये शख्स बरी उल जिम्मा है, दूसरा फैसला कह रहा हो कि ये शख्स मुजरिम है। ऐसी सूरत हाल अभी पैदा नहीं होगी। इस रिपोर्ट को सिर्फ अदालत, जो हुसैन हकानी साहब का अगर ट्रायल हुआ तो वो अदालत सिर्फ इसको कंसिडर करेगी, लेकिन बहरहाल फैसला उन शवाहिद की बिना पर करेगी जो अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। इसी तरह अगर इम्पीचमेंट का मामला चलता है तो फिर पार्लियामेंट जो है खुद तहकीक करेगी। उस तहकीक में इस रिपोर्ट को भी देख सकती है पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे इससे बढ़ के तहकीक करना या इससे अलावा कोई तहकीक करना तो पार्लियामेंट कर सकेगी। तो सवाल यहां पे ये है कि अल्टीमेटली जो इफेक्टिव ऑर्डर है, अगर ये बात सामने आती है कि इसमें कोई पाकिस्तानी शख्सियत मुलव्वस थी और ये कौमी सलामती के मुनाफी एक अमल था, तो उसमें इफेक्टिव जो ऑर्डर है वो या मातहत अदालत का होगा या पार्लियामेंट का होगा सदर मुमलिकत की हद तक। इस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं होना। ये सिर्फ एक रिपोर्ट आएगी, फैक्ट फाइंडिंग, जिससे अवाम के सामने एक नुक्ता नजर आ जाएगा, लेकिन वो नुक्ता नजर हतमी नहीं होगा सजा के हवाले से। अगर किसी को सजा होना है तो फिर एक अदालती अमल या पार्लिमानी अमल अलहदा से चलना पड़ेगा। ठीक है। सलमान राजा साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इसहाक डार साहब और नजीर नाजी साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इस अहम मामले पर आपने हमसे बात की। हतमी फैसला कमीशन के बाद दोबारा से शुरू होगा मामला कि आया सजा होगी या नहीं, लेकिन अभी सिर्फ ये फैसला किया जाएगा, और उसके लिए किसी किस्म का सलमान राजा साहब का कहना है कि तसादुम नजर नहीं आता है दोनों इदारों के दरमियान। यहाँ एक वक्त हो रहा है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खरोटाबाद के साने से मुताल्लिक कि आखिर इंसाफ है तो कहां, और क्यों नहीं इंसाफ मुहैया किया जा रहा है। अहम और हाई प्रोफाइल अगर कहीं गवाह मौजूद हैं तो उन्हें